सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात इंग्लिश की नज़्म 2.3 द ट्विंस, इसकी वार्मिंग अप एक्टिविटी, चिट चैट, नज़्म का खुलासा और कुछ इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वार्मिंग अप चिट चैट में सबसे पहले हैं टू बेबीज बॉर्न एट द सेम टाइम आर कॉल्ड ट्विंस, यानी दो बच्चे जब एक वक्त पैदा होते हैं तो उन्हें ट्विंस यानी कि जुड़वा कहते हैं। गेस एंड शेयर हु आर, बताइए कि ट्रिपलेट्स किसे कहेंगे। तो देखिए ट्रिपलेट्स किसे कहते हैं। 3 चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर, यानी एक ही माँ से एक वक्त में 3 बच्चे पैदा हो तो उन्हें ट्रिपलेट्स कहा जाता है। इसके बाद है क्वाड्रप्लेट्स। क्वाड्रप्लेट्स किन्हें कहते हैं। तो 4 चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर, 4 बच्चे एक वक्त में अगर एक माँ से पैदा हो तो वो क्वाड्रप्लेट्स कहलाते हैं। उसके बाद है क्विंटप्लेट्स। क्विंटप्लेट्स कहते हैं 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर, एक ही वक्त में एक माँ से 5 बच्चे पैदा हो तो वो क्विंटप्लेट्स कहलाते हैं। दूसरा है इमेजिन यू हैड एन आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन मतलब जो बिल्कुल एक जैसे हो दिखने में। फर्ज कीजिए कि आपको आइडेंटिकल ट्विन है, बिल्कुल एक जैसे भाई बहन है या भाई है या बहन है, ब्रदर्स और सिस्टर्स। इमेजिन एंड शेयर with your classmate what pranks you two would play on your friends, elders in the family and even in school। बताइए कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ यानी अपनी क्लास के साथियों के साथ, क्लास फेलोज के साथ या दोस्तों के साथ या बड़ों के साथ या स्कूल में क्या प्रैंक्स या क्या मजाक करते, किस तरह का खेल खेलते अगर आप बिल्कुल सेम होते तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। इफ़ आई वर वन ऑफ ट्विंस, अगर मैं जुड़वा भाइयों में से एक भाई होता तो आई विल मीट माई ब्रदर्स फ्रेंड्स बिहेविंग लाइक आई एम हिम, तो मैं अपने भाई के दोस्तों से इस तरह मिलता जैसे मैं वही हूँ, यानी कि अपने भाई की तरह मिलता। एंड मेक देम फूल, और उन्हें बेवकूफ़ बनाता, अहमक बनाता। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दूसरा है स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ कुछ जोड़ियाँ दी हुई हैं अल्फाज की, जैसे कप एंड सॉसर, निडल एंड थ्रेड, बर्ड्स एंड बीस्ट, टेक अ रिस्क, सिप टी और कॉफी, हाइड एंड सीक एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं। दीज आर सेट्स ऑफ वर्ड्स दैट मोर देन ऑफन गो टुगेदर, यानी ये ऐसे अल्फाज हैं जो अक्सर साथ में आते हैं। ठीक है, जैसे कप सॉसर हम लोग बोलते हैं, सुई धागा हम कहते हैं, चाय कॉफ़ी बोलते हैं, छुपा छुपी हाइड एंड सीक कहते हैं। तो इस तरह के ये वर्ड्स है देखिए यहाँ पे कि जो हमेशा साथ में ही लिए जाते हैं, अमूमन साथ में बोले जाते हैं। सो वी कॉल सच सेट्स कोलोकेशन, इस तरह के वर्ड्स को कोलोकेशन कहते हैं जो साथ में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू फॉर्म कोलोकेशन। ये ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं आपको यहाँ जोड़ना है। जैसे देखिए एफर्ट दिया हुआ है, फिर टाइम, डिफीट, क्लोथ, ओनर, नेसेसरी, रोल, इंटरव्यू, मॉर्निंग और कोल्ड। तो यहाँ देखिए मैंने जोड़ दिया है यहाँ पे सारे ए से लेके जे तक। एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, ये इसके साथ आता है एब्सोल्युटली नेसेसरी। फिर कैन नॉट, एफर्ड, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। कैन नॉट एफर्ड के बाद है तीसरा फॉर्मल क्लोथ्स, फिर जॉब, इंटरव्यू, पास, टाइम, एक्सेप्ट डिफीट, अर्ली मॉर्निंग, कैच अ कोल्ड, लीडिंग रोल, जॉइंट ओनर्स एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोलोकेशन बनाते हैं। चलिए अब उसके बाद सेकेंड है एग्जैगरेशन और ओवर स्टेटमेंट, यानी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, उसको एग्जैगरेशन कहा जाता है। कभी कभी इतना बड़ा चढ़ा देना कि वो झूठ हो जाए। ठीक है, तो एग्जैगरेशन और ओवर स्टेटमेंट ऑफन कॉजेज ह्यूमर, ये कभी कभी ह्यूमर भी कॉज करता है, हंसी भी आती है। जैसे शी इज थिन एज अ पिन, जैसे वो इतनी पतली है जैसे कि एक पिन। अब हकीकत में कोई पिन के जितना तो पतला होता नहीं है, लेकिन ये हंसी के लिए बोला गया है। ठीक है, वैसे ही देखिए आगे और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे ही हैज़ अ पी साइज ब्रेन, उसका दिमाग बिल्कुल मटर के जितना है, इतना छोटा है कि जैसे मटर। फिर है माई शूज़ आर किलिंग मी, मेरे जूते मेरी जान ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जूते तो जान लेते नहीं है, लेकिन ये ह्यूमर क्रिएट करने के लिए बोला गया है। व्हेन सच एग्जैगरेटेड लाइन्स अकर इन पोएट्री, जब इस तरह की बड़ा चढ़ा के कोई लाइन नज्म में इस्तेमाल की जाती हैं, सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली। ठीक है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली की मिसाल होती है।
अब हाइपरबली मैं कह रहा हूँ, आप कहेंगे सर ये तो हाइपरबोल लिखा हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में या कॉन्वेंट में इसे हाइपरबली प्रोनाउंस करते हैं, और उर्दू मीडियम में हम लोग इसको हाइपरबोल कहते हैं। तो हाइपरबोल कहिए, हाइपरबली कहिए, सब एक ही है, ठीक है। बस इसमें ये याद रखिए कि इसे उर्दू में हम सनत मुबालगा कहते हैं, यानी बात को इतना बड़ा चढ़ा के पेश करना कि वो झूठ हो जाए, तो वो हाइपरबली कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, एग्जैगरेटेड लाइन अकर इन पोएट्री, जब बात को बड़ा चढ़ा दिया जाए तो उर्दू में भी यही होता है। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हाइपरबली यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट बिलो। यहाँ नीचे देखिए ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स हैं, हॉर्स, लायन, डेथ, एन ओशन, टर्न, सेकेंड, हेल्प। इसकी मदद से हमें ये खाना पूरी मुकम्मल करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे पहला है अपना, यहाँ पर दिया है शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, ठीक है, वो समुंदर जितना रोई। तो ये समुंदर के जितना रोना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुबालगा की मिसाल है। दूसरा, हंग्री मैन एट अ टर्न ऑफ फूड, भूखा इंसान टर्न ऑफ फूड खा गया। तीसरा, ही रन्स फास्टर देन अ हॉर्स, वो घोड़े से भी तेज दौड़ता है। चौथा, ब्र आई एम फ्रीजिंग टू डेथ, यानी कि मेरी जान ठंड के मारे जा रही है, मर रहा हूं मैं ठंड से। आई शेल कम ओवर इन जस्ट अ सेकेंड, मैं एक सेकेंड में आया। अब ये एक सेकेंड में आना मुमकिन नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ बोलने के लिए, कोई भी कहे कि मैं एक सेकेंड में आया तो एक सेकेंड तो वहाँ से हिलने में ही लग जाएंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है सनत मुबालगा की मिसालें हैं, जिसे अंग्रेजी में हाइपरबोली या हाइपरबोल कहते हैं। चलिए अब हम जाते हैं नज़्म की तरफ। मैं आप लोगों को नज़्म का खुलासा करा देता हूँ। नज़्म का उन्वान है द ट्विंस, यानी कि जुड़वा, जुड़वा भाई या जुड़वा बहन। फिलहाल इस नज़्म में जुड़वा भाइयों की कहानी बताई गई है, जो बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में है। तो पहला बंद है, इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर, दैट फोक्स गेट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर। ठीक है, पहले मैं आपको चार बंद इस लाइन का मतलब बताता हूँ। इन फॉर्म एंड फीचर यानी कि जिस्म की बनावट, फॉर्म यानी बनावट, और तमाम खुसूसियत, फीचर यानी खुसूसियत, और चेहरा हो या हाथों की उंगलियां। आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर, यानी मैं बिल्कुल मेरे भाई जैसा ही था, यहाँ तक कि लोग मुझे और उसे मैं समझते थे, इतने कंफ्यूज हो जाते थे। फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर, उसे मेरे जैसा और मुझे उसके जैसा समझते थे, कंफ्यूज हो जाते थे, इतना हम एक जैसे थे, ठीक है, बिल्कुल इतने मिलते थे आपस में। यहाँ मीनिंग भी दिया हुआ है टेकिंग का, जैसे लिखा है मिस्टेकिंग। आगे है, इट पजल ऑल आर किथ एंड किन, किथ एंड किन यानी रिलेटिव्स। इट रीच्ड अ फियरफुल पिच, देखिए यहाँ मीनिंग भी लिखा है, किथ एंड किन रिलेटिव्स, पिच का है लिमिट या हाइट। फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच, यानी क्या इसका मतलब है ये चार लाइन का, कि रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब भी अक्सर परेशान रहते थे, पजल थे, ठीक है, सब प्रॉब्लम में थे, सब कंफ्यूज थे, क्योंकि हम दो, ये मामला भयानक हद तक बढ़ गया था। फियरफुल पिच, बहुत मामला भयानक हो गया था, क्यों? क्योंकि हम दोनों में से एक जुड़वा पैदा हुआ था, यानी हम जुड़वा पैदा हुए थे, और हमारी रूह भी शायद हमें नहीं जान पाती, हम इतने ज़्यादा आपस में एक दूसरे से मिलते थे, इतना ज़्यादा हम लोग आइडेंटिकल थे, इतना हम लोग सेम थे, ठीक है, ये इस बंद में बताया गया है। आइए अब हम लोग जाते हैं अगले बंद की तरफ, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, वन डे टू मेक द मैटर वर्स, बिफोर आर नेम्स वर फिक्स्ड, एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, ठीक है, यानी कि वन डे टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन मामला और बिगड़ गए। बिफोर आर नेम्स वर फिक्स्ड, हमारे नाम तय करने से पहले, यानी हमारा नाम रखा नहीं गया था, इससे पहले मामला और बिगड़े। ऐसा क्या हुआ? एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब नर्स ने हमको नहलाया, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड, तो हम बिल्कुल आपस में मिक्स हो गए, यानी कि हमारी पहचान जो है वो आपस में बिल्कुल मिक्स हो गई, ये यहाँ पर बोला गया है। आगे, एंड दस यू सी बाय फेथ्स डिक्री, डिक्री यानी ऑर्डर, और रेदर नर्स विम, विम यानी अ सडन चेंज ऑफ माइंड, माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टाइन मी एंड आई गॉट क्रिस्टाइन हिम। क्रिस्टाइन जो है वो क्रिश्चियन लोगों में जो नाम रखने की रस्म होती है, नामकरण या नाम रखना, उसे कहा जाता है, ठीक है, क्रिस्टाइन कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो क्या हुआ? एंड दस यू सी बाय फेथ्स डिक्री, यानी कि और हमारी पहचान आपस में मिल गई
फिर ये जानलेवा किस्मत एंड दस यू सी बाय फेस डिक्री, यानी और ये जानलेवा किस्मत या ये किस्मत का लिखा था, और द नर्स विम, या फिर उस नर्स की मर्जी थी या फिर नर्स की गलती थी। क्या हुआ ऐसा कि मेरे भाई जॉन को मेरा नाम दिया गया और मुझे उसका नाम मिला, एंड आई गॉट क्रिस्टाइन हिम। जॉन को मेरा नाम मिला, मुझे उसका नाम मिला। एक ये मामला हमारे साथ हो गया। फिर अगला मामला क्या हुआ, दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉज्ड, डॉज्ड का मतलब है कंटिन्यू टू फॉलो, पीछे लगी रही, जानलेवा, फैटल मतलब जानलेवा, लीडिंग टू डिजास्टर और डेथ। माई फुट स्टेप्स वेन एट स्कूल एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉज्ड फॉर, फ्लॉज्ड का मतलब बीटन अप, फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, यानी क्या, इस जानलेवा किस्मत ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, ये हमारे पीछे ही लगी रही। लाइकनेस किस्मत, डॉज मतलब पीछे लगी रही हमारे। क्या हुआ था ऐसा, क्यों पीछे लगी गई, क्योंकि माई फुट स्टेप्स वेन एट स्कूल, जब मैंने पहली बार स्कूल में अपने कदम रखे तो क्या हो गया ऐसा, आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉज्ड, स्कूल में अक्सर मेरी पिटाई होती थी, बीटन अप, मैं मार खाता था हमेशा, फॉर जॉन टर्न अप फूल, और गलतियां जॉन करता था, यानी गलतियां जॉन की होती थी और मार जो है वो मुझे पड़ती थी। अगला, आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई न्यू, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी टू प्रूव दैट यू वर यू। आई पुट दिस क्वेश्चन, मैं ये सवाल सबके सामने रखता था। फ्रूटलेसली का मतलब मुझे पता था कि ये सवाल बेनतीजा है, इसका कोई फ्रूट नहीं मिलने वाला, इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, फिर भी ये सवाल मैं सबके सामने रखता। टू एवरीवन आई न्यू, जिसे जिसे मैं जानता उसके सामने मैं ये सवाल रखता कि व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी, तुम क्या करते अगर तुम मेरी जगह होते, टू प्रूव दैट यू वर यू, कि तुम मैं ही हूँ, यानी कि तुम अपने आप को, अपनी शनाख्त को किस तरह से साबित करते, किस तरह से प्रूव करते अगर तुम्हारे साथ भी यही मामला होते जो मेरे साथ थे। आगे हैं, आर क्लोज रेजेम्बलेंस टर्न द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ। अब यहाँ एक बड़ा मसला हो गया है। आर क्लोज रेजेम्बलेंस टर्न द टाइड, हमारे एक जैसे होने से, टर्न द टाइड का मतलब देखिए यहाँ लिखा है चेंज द सिचुएशन, यानी हमारे एक जैसा होने से और भी परेशानी बढ़ गई, यहाँ तक कि मेरी घरेलू लाइफ या घरेलू जिंदगी भी इससे असरअंदाज हुई। ठीक है, हम इतना मिलते थे कि मेरी घरेलू जिंदगी पे भी इसका असर पड़ा। ऐसा क्या हो गया, घरेलू जिंदगी पे क्या असर पड़ा, क्योंकि जो मेरी दुल्हन बनने वाली थी, इंटरनेट वाइफ का मतलब होता है जो मेरी मुकर्ररा दुल्हन थी, वो क्या हो गई, मेरे भाई की बीवी बन गई। ठीक है, माई ब्रदर्स वाइफ। आगे है, इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन। अब ये तो मुमकिन नहीं है देखिए, लेकिन मुबालगे की मिसाल यहाँ पे दिया हुआ है हंसाने के लिए। ये एक और बड़ा मामला हो गया कि इनफैक्ट, हकीकत में, इस तरह कई साल गुजर गए, ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेकन वेंट ऑन, यानी हकीकत में इस तरह कई साल गुजर गए, अजीब व गरीब गलतियों का सिलसिला जारी रहा। एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब व गरीब, यानी अजीब व गरीब सिलसिले जारी रहे। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब मेरी मौत हुई तो पड़ोसी आए और जॉन को दफना दिया गया। ठीक है, मेरे भाई को दफन, मतलब मरा मैं और दफन मेरे भाई को कर दिया है। नज्म लिखी है हेनरी सेम्ब्रूक लेग ने। ठीक है, हेनरी सेम्ब्रूक लेग की लिखी हुई नज्म है। आइए अब मैं आपको इस नज्म के इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स भी करा देता हूं। पहला यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इन व्हाट एस्पेक्ट्स वर द ब्रदर्स अलाइक, किन चीज़ों में वो भाई बिल्कुल एक जैसे थे। तो देखिए, इन फॉर्म, फीचर, फेस एंड लिम, यानी कि बनावट, खुसूसियत, चेहरा और हाथों की उंगलियां, इसमें वो बिल्कुल सेम थे। लिम का मतलब हाथ भी आप ले सकते हैं, हाथ पैर उनके एक जैसे थे। अगला है, व्हाट नेम डिड द स्पीकर गेट, स्पीकर को क्या नाम मिला या किसका नाम मिला, तो हिज ब्रदर्स नेम, उसको उसके भाई का नाम मिला, यानी स्पीकर को उसके भाई का नाम मिला और भाई को स्पीकर का नाम मिला। अगला, हाउ डिड द स्पीकर सफर एट स्कूल, स्कूल में स्पीकर को क्या परेशानी होती थी, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। द स्पीकर गॉट पनिशमेंट फॉर द मिसचीफ ऑफ हिज ब्रदर एट स्कूल, यानी जो गलतियां उसका भाई स्कूल में करता उसकी सजा स्पीकर को दी जाती थी। और आखिरी सवाल है, व्हाट इज इम्पॉसिबल इन द लास्ट टू लाइन्स, आखिरी दो लाइन, यानी कि व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, इसके अंदर क्या नामुमकिन बात लिखी हुई है, तो वो है, इट इज इम्पॉसिबल टू बरी अ लिविंग पर्सन मिस्टेकनली
इंस्टेड ऑफ अ डेड पर्सन, यानी कि किसी जिंदा इंसान को दफना देना जबकि कोई और मरा हो, या मरे हुए की जगह जिंदा को दफना देना, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है जो यहाँ मुबालगे के तौर पे लिखी हुई है। तो इसी के साथ बच्चों इस नज़्म की चिट चैट और नज़्म का खुलासा और इंटेक्स सवालात और जवाबात मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए हैं सारे अच्छे से। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं इंग्लिश वर्कशॉप भी अपलोड करूँगा इस नज़्म का। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट कीजिए, अपने साथियों में, स्टूडेंट्स में, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।